Assalamualaikum viewers, how are you all? Hopefully you are fine. Today I'm going to tell you about virtual university queries. जी, आज मैं आपको virtual university से relevant कोई भी query है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी कि हम virtual university से अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। मैं जैसे कि स्टार्टिंग में जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की तो मुझे बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूंकि कोई ना कोई मिल ही जाता है आपको कि जो आपको गाइड कर पाता है, तो इसी तरह मुझे भी एक टीचर मतलब मेरे सपोर्ट में मिल चुकी थी। लेकिन वो टीचर भी ज़्यादा देर नहीं रही, 2 सेमेस्टर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उसके बाद उनकी भी अपनी लाइफ बिजी होगी तो दोबारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो उन 2 सेमेस्टर के बाद तीसरा सेमेस्टर मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक हो चुका था, क्योंकि मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इम्पैक्ट का जो था वो नहीं पता था, या मैं बहुत से अपने क्वेश्चंस को क्लियर नहीं कर पा रही थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैं अपने क्वेश्चंस को कैसे क्लियर करूं। फिर मैंने सोचा कि भी ऐसे तो नहीं होगा गुजारा। मैंने इसको सर्च किया, इसके बारे में देखा, तो मुझे बहुत पॉजिटिव इसका वो मिला कि भाई हमें किसी थर्ड पर्सन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मकसद ही सिर्फ यही है कि वो हमें फैसिलिटेट करे उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते ड्यू टू सम रीजंस। मतलब सम रीजंस में हेक्टिक रूटीन लाइफ हो सकती है, या कोई डिस्टेंस का इशू हो सकता है, कन्वेंस का इशू हो सकता है, कोई भी रीज़न है कि हम फिजिकल अटेंडेंस अपनी नहीं दे सकते दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए यही फैसिलिटी दी थी। तो क्या इस फैसिलिटी में हमें फिर जाहिर है जब हमें क्यूरीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, एक कैंपस जाना पड़ेगा, तो हमें पूछना पड़ेगा तभी हम जा पाएंगे। अगर हमारे पास इतना टाइम है या इतना हमारे पास हम अफोर्ड कर सकते हैं आना जाना पिक एंड ड्रॉप, तो हम फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ही क्यों वो करते। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टडी अच्छी नहीं है या इसका स्कोप नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो HE से अप्रूव्ड हो चुकी है और इसकी स्टडी बहुत वैलिड है, और इसमें पढ़ना इतना ही मुश्किल है जितना किसी और यूनिवर्सिटी में। बल्कि मैं कहूँगी कि भी किसी और यूनिवर्सिटी में तो आप फिर भी एक रूटीन से जाके कुछ अच्छा टाइम उसको दे सकते हो, लेकिन इसके साथ टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इसको एक तो लेकर भी ऐसे चल रहे होते हो कि भाई ठीक है हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन होती है। आपने सुबह सोचा कि आप 10 बजे तक काम कर लोगे, इसका 10 बजे नहीं हुआ तो आप कहोगे 2 बजे तक कर लेंगे, 2 बजे भी नहीं हुआ तो आप कहते हो शाम को 6 बजे तक कर लेंगे, 6 बजे भी नहीं होता आप कहते हो रात में इजीली 11 बजे तक कर लेंगे। तब भी अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता तो फिर आप कहते हो जी अब बहुत एंड हो गया है, अब तो करना ही करना है। तो फिर हम जैसे स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो बिजी लाइफ में होते हैं, फिर वो एंड टाइम पे आके लास्ट डेट पे आके भाई दगड़ लगे होते हैं बस के किसी तरह हम अपलोड करते हैं अपनी असाइनमेंट्स, अपने क्विज़ेस को कंप्लीट कर लें, या GDB जो भी है हमारा टास्क हमें मिला हुआ है वो हम कंप्लीट कर लें। तो व्यूअर्स, मेरा ये बनाने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भी हम क्यूरीज को, या नए आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, उनको क्यूरीज का नहीं पता, क्वेश्चंस का नहीं पता कि हमें हम जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम कैसे जान सके कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पे हमें अपने क्रोम पे वेबसाइट लिखते हैं www.view.edu की। जी, ये वेबसाइट हम अगर लिखते हैं हम अपना हमारे पास, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है। तो इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अबाउट व्यू की सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वर्जन, मिशन, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एडमिशंस के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हैं, प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ से मिल सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद फैकल्टीज में भी आपके पास यहाँ पे फैकल्टी के यहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टीज
मौजूद हैं। स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको LMS लॉगिन के बारे में जो इश्यूज नए स्टूडेंट्स को होता है वो यहाँ से स्टूडेंट्स हैंडबुक्स हमें यहाँ से मिल सकती हैं। एकेडमिक कैलेंडर, हाउ टू स्टडी एट व्यू, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वर्चुअल कैंपसेस के बारे में डिटेल है कि आपके सिटी में वर्चुअल के कैंपसेस कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कौन सी जगह पे। अपॉर्चुनिटीज़ हमें ये क्या देती है, जॉब्स, टेंडर्स, वेंडर रजिस्ट्रेशंस, एग्जाम सुपरिटेंडेंट रजिस्ट्रेशन, और ये इंपॉर्टेंट लिंक्स भी इसमें मौजूद हैं। तो इसी तरह साथ ही साथ इन सब के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 3 नीचे और लिंक्स मौजूद आ रहे हैं, हमें आइकन्स नज़र आ रहे हैं कि ये है साइट मैप का, ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, और ये है कॉन्टेक्ट अस का। जी, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ मेरे वीडियो जिससे रेलिवेंट है वो ये है कि कॉन्टेक्ट अस, हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट विद व्यू, हम व्यू के साथ कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपने इसको व्यू को एक पासवर्ड देना पड़ता है व्यू को, जिसमें व्यू स्टूडेंट ID होती है, या अदर पासवर्ड आप देना चाहें कोई भी, अपनी ईमेल से रेलिवेंट हो या जीमेल से, कोई भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं व्यू स्टूडेंट का यहाँ पे देना चाहूँगी कि व्यू स्टूडेंट की जो मेरी ID है वो ये है और पासवर्ड ये है। मैं इसको साइन इन करती हूँ। चूँकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ पे, ओ माय गॉड, अगेन ये इशू आ गया मेरे साथ। हालांकि मैं ये कर चुकी थी कि मैं अगर यहाँ पे चाहूँगी पासवर्ड्स में, तो मेरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये रहा पासवर्ड। मैं इसको देखती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, कॉपी पासवर्ड करती हूँ और इसको फिर पेस्ट करती हूँ यहाँ पे जो मेरा रिकमेंडेड वो है, Ctrl+V। सॉरी गाइस, ये दरअसल बहुत ज़्यादा पासवर्ड्स लगाने की वजह से ये इशू हो रहा है। तो ये मैं 1 मिनट, अभी मैंने यहाँ से ये सॉर्ट आउट किया था इशू अपना, और ये फिर से वो हो गया। यही बस मसला होता है, थोड़ा सा चेंज करना। मैंने पासवर्ड अपना दराज का तो नहीं करना था, दराज की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैंने करना है अपना पासवर्ड चेंज, एक मिनट, इसका करना है virtual। I'm really sorry for this, and this one, yes। पासवर्ड चेंज करती हूँ और तो मेरे पास ये आ जाता है हेल्प में, और फिर हेल्प में आपके पास आगे वो इशू, आप इसको साइन इन करेंगे तो होपफुली लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि चेंज पासवर्ड आपने ऑप्शन दे दिया है। जी व्यूअर्स, फिर आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस जैसे आपने देखा होगा अभी भी मेरे साथ कुछ इश्यूज हैं, इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हैं, तो वो यहाँ से अपना चेंज पासवर्ड मतलब ये कर सकता है। चले, ये भी अच्छा हो गया कि ये इशू आ गया। अब आपके पास साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप मेरी तरह टिक्स यूज करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा होम टैब है। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि माई कोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस, एग्जामिनेशंस, IT डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, रजिस्ट्रार ऑफिस, ट्रांसमिशन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपके सामने मौजूद है कि यहाँ पे आप अपनी क्यूरीज इनमें कहीं पे भी कैश कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी कि मुझे एक इशू आया था अटेंडेंस का। मेरा एक सब्जेक्ट है CS 609, उसमें अटेंडेंस शो नहीं हो रही है मेरी। मैं हालांकि वीडियो लेक्चर्स भी ले चुकी हूँ, रीडिंग्स भी पढ़ चुकी हूँ LMS से, और प्री और पोस्ट असेसमेंट्स भी दे चुकी हूँ, फिर भी वो ऑप्शन नहीं कर रहा। सिर्फ वीक 1 की प्रेजेंट मेरी शो हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही। वाई? तो मैंने उनसे क्वेश्चन करना है, तो मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन इनरोल्ड कोर्सेज में लेकर आऊँगी। और मैं जैसे कि बता रही थी CS 609 से रेलिवेंट मेरा क्वेश्चन था, तो मैंने उस पर क्लिक किया और मैं अब यहाँ पे उनसे क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ कि अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी ये ना टाइपिंग के भी अब इशू आएंगे क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज उस पर। काइंडली सर, काइंडली गाइड मी अबाउट
attendance kindly guide me about attendance from which way you are taking our attendance. जी मेरा सिंपल सी अभी फिलहाल ये क्यूरी दे रही हूँ कि बिकॉज I have issue that there are absence in week 2, 3. Either I have viewed the lectures और complete the tabs, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भी ये कंपल्सरी कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एक टैब का। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट स्टूडेंट्स को जो है उनको अब तक टैब का तो पता चल गया होगा कि अदर आई हैव व्यूड द लेक्चर और कंप्लीटेड द टैब्स। जी ये मेरी एक छोटी सी क्यूरी है, उनसे ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो अब मैं इसको सबमिट करवाऊंगी। सबमिट के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और ये मुझे नजर नहीं आ रहा जी। मेरे सिस्टम के साथ कोई इशू हो रहा है। ये क्लोज का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, ये टैब कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे नहीं मेंशन हो रहा वाई। जी ये आ गया। ये मेरा पता नहीं क्यों क्या रीज़न थी, तो मैंने ये सबमिट करवाना है अपना क्वेश्चन अब इनको। तो क्योंकि मैं फाइल नहीं कोई चूज़ करी, जस्ट ये कर रही हूँ, तो ये मेरा देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है, यूर क्यूरी सबमिटेड, आवर सपोर्ट टीम विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू शॉर्टली। यानी ये जल्दी। हाँ मज़े की बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ आपको कि ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। आप ईमेल करते हो, ईमेल पे या तो वो डिलीवर नहीं हो पाती, अगर हो जाती है तो वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ पे आपको विद इन 24 आवर्स वो क्विक रिजल्ट आपको देंगे। अब मेरी 2 टिकट्स हो चुकी हैं जी। अब मैं आपको ये लास्ट पे ये स्टेप बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा है कि माई टिकट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 टिकट्स हो गई हैं, यानी कि मैंने मेरी 2 क्यूरीज हैं जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पे काम चल रहा है जी। अब यहाँ पे वैसे तो मेरी एक क्यूरी का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन पता नहीं वहाँ पे फिर भी क्यों शो हो रही हैं। ये जैसे मैं अब इसको ओपन करती हूँ आपके सामने, ये रहा। अब यहाँ पे मुझे ना शो नहीं हो रहा इसका रिस्पॉन्स रिजल्ट, यहाँ पे आ जाएगा। इसी में आप देखेंगे, आप जब इसको दोबारा ओपन करेंगे तो अगर वो जब रिस्पॉन्स दे देंगे आपको, यहीं पे आके आपने चेक करना है कि आपको उन्होंने क्या आंसर किया है। और मैं भी इंशाल्लाह इसको विद इन 24 आवर चेक कर लूँगी कि मुझे वो क्या रिजल्ट देते हैं, कि क्या रीजंस हैं। तो गाइज होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये टिकट आईडी भी मेरी यहाँ पे मेंशन हो रही है कि भी मैंने इस आईडी से यहाँ पे क्वेश्चन किया है। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंस से भी आप, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, आईटी डिपार्टमेंट से, हर जगह आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने सुना था कि आप प्री रिक्वेस्ट सब्जेक्ट पढ़े बगैर दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट काइंडली मुझे बहुत से लोगों ने ये भी गाइड किया कि नहीं जी आप नहीं पढ़ सकते, ये कंपलसरी है कि आप वो पढ़ोगे तो होगा। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ये सिलेक्शन थी ये मेरी टीचर ही देख रही थी, लेकिन चूंकि वो बिजी हो गई अपनी लाइफ में, तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई। तो जैसे ही मैंने ये
किया, अपना कोर्स सेलेक्ट किया तो देखा कि उसमें वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ था थर्ड सेमेस्टर में, और फोर्थ सेमेस्टर में मेरे पास वो लास्ट CS 609 और CS 502 की ऑप्शन जो थी वो थी, उनमें से पहले मुझे CS 502 ही पढ़ना था, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी एक मज़ीद एक्स्ट्रा सेमेस्टर। इसलिए मैंने व्यू से रिक्वेस्ट की कि काइंडली वो मुझे मतलब अलाउ कर दें, दूसरा टैब भी ओपन कर दें लिंक का, ताकि मैं अपना ये इन्हीं 6 मंथ में अपनी ये डिग्री कंप्लीट कर सकूं। तो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दे दी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब 7 सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट आर्ट्स थे इतने कि मैं कंप्लीट 7 बुक्स रख सकती थी, तो अब मेरी 7 बुक्स हैं, मैं वो कर रही हूँ। और जबकि मेरे पास जितने भी पुराने मेरे कैंपस हेड थे यहाँ पे, जो जहाँ से मैंने एडमिशन भेजा है, वो भी मुझे यही कह रहे थे कि नहीं जी, अब किसी भी सूरत में आप ये दोबारा से नहीं वो कर सकती, एक साथ दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती, आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर ही लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ भी पॉसिबल है, आप करके तो देखें, आप हाथ पांव हिलाएं, आप करें, हर कुछ मुमकिन है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।